केतन म्हात्रे और प्रथमेश म्हात्रे, ये म्हात्रे ब्रदर्स जो है ना बिल्कुल कमाल कर रहे हैं। तो प्लान क्या होगा देखना बहुत जरूरी है। स्टंटमैन आपके पास अशरफ खान जैसे खिलाड़ी है जो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी है। लेफ्ट हैंडर आपके पास है। अंपायर्स यहाँ पर हैं। चलो मैच को स्टार्ट किया जाए प्लीज। बोथ टीम कैप्टन, बहुत ही बढ़िया मैच। थोड़े से हम यहाँ पर डिले चल रहे हैं। आज हमने देखा कि सिद्दीक भावे की मिठास भरी आवाज गूंज उठी एबी ट्रॉफी में। उन्होंने कहा कि हमें मजा आ रहा था लेकिन कोई निजी काम की वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है, इसलिए जरूर एक ही दिन उन्होंने इस प्रतियोगिता को दिया। जरूर एबी ट्रॉफी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, जो उनका सफर 1101 टूर्नामेंट उन्होंने किए, मैं चाहता हूँ 2000 टूर्नामेंट वो पूरे करे चल थी। भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करे इसके लिए, क्योंकि उनके वाणी में दम है। तमाम दर्शकों के साथ में मिलजुल के रहते हैं और दूसरे की जब कद्र की जाती है तो उन इंसान की भी कद्र की जाती है, और वो सही इंसान सिद्दीक जी भावे आज हमें देखने को मिले हैं। क्रिकेटला आपण जसं दिले ना तसं आपल्याला क्रिकेटने दिलेलं आहे. म्हणजे जसं पेरावं तसं उगवतं. आज आपण बघत 1101 स्पर्धा आपल्या आयुष्यामध्ये कॉमेंटेटर म्हणून पूर्ण करणं तर एक मोठं अचीवमेंट आहे त्यांच्या दृष्टिकोनातून. मोठी अचीवमेंट आहे. चला वळूया मैच कडे. एक मोठा मैच आपल्याला बघायला मिळतोय. टॉस जीता मानो, उन्होंने कहा सुरेश कदम ने टॉस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम फील्डिंग करेंगे और सामने वाली टीम को कम से कम रनों में रोकने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ केतन म्हात्रे ने कहा था कि अब वो 65-70 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। स्पिन गेंदबाजी अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके हाथ में गेंद होगी? प्रज्योत अम्बेरे गेंदबाजी करेंगे। हमेशा पालघर के लिए प्रज्योत अम्बेरे गेंदबाजी करते हैं और अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। पालघर सिटी से गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज स्ट्राइकर पर केतन म्हात्रे। इंटरेस्टिंग है। और अजीत मैं आपको बताना चाहूँगा रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में पालघर के ये सारे गेंदबाज जब गेंदबाजी करते 36 गेंदें थी, 29 गेंदें यॉर्कर डाली थी पालघर के गेंदबाजों ने। तो गोल्डन स्पॉट पर गेंदबाजी करते, यॉर्कर की गेंदबाजी करते, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करते। सामने वाले टीम के जो खिलाड़ी बल्लेबाज उनकी ताकत को समझते हुए, कमजोरी को समझते हुए गेंदबाजी करना पसंद करते हैं प्रज्योत अम्बेरे। बड़ा बैटल है। प्रज्योत अम्बेरे तैयार होते हुए वरोर एक्सप्रेस, पालघर एक्सप्रेस इस समय गेंदबाजी के लिए। तो दूसरी तरफ वाकलन के स्टार, टेनिस क्रिकेट विश्व के बेहतरीन धुरंधर केतन म्हात्रे। और पहिल्या चेंडूवरती केतन म्हात्रे बॅक टू द डगआउट येताना मोठा धक्का लगतोय केतन म्हात्रेच्या रूपामध्ये, काय म्हणाल? बहुत बड़ी सफलता मिली है। जैसे कि मैंने चर्चा की प्रज्योत अम्बेरे वेरिएशन के साथ जाते हैं। एक्शन रिप्ले देखें क्या हुआ था मैदान के अंदर। केतन म्हात्रे का बहुत ही बेशकीमती विकेट मिला है और स्टंप के करीब से गेंदबाजी टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे। बल्ले का अनुने किनार लगा और कृष्णा पवार ने एक आसान कैच पकड़ा है। ये बहुत बड़ी सफलता, प्राइसलेस विकेट मिला है प्रज्योत अम्बेरे के लिए। और अजीत स्ट्राइक करते विकेट लेते हैं, पूरा दमखम एक बार वहां से आवाज आई जब वो डिलीवर कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे, तब आवाज आई थी, वो दमखम था प्रज्योत अम्बेरे का। प्राइसलेस विकेट या ठिकाणी येते कारण मोरे मैदानाच्या आतमध्ये थोडस लवकर यायला लागले कारण मोरेला, कारण पहिल्या चेंडूवरती या ठिकाणी केतन म्हात्रे संघाचा बॅकबोन म्हणायला हरकत नाहीये माघारी परतलाय। परंतु इथून जर राहुल इलेव्हन टेंबोडे संघाची बॅटिंग लाईन बघितली, अनेक दिग्गज खेळाडू आहेत, मॅच खूप चांगली बघायला मिळेल याच्यात कुठलीही शंका नाहीये। करण मोरे दाखल झाल्यात मैदानाच्या आतमध्ये। दुसऱ्या चेंडूवरती करण मोरेला यावं लागले मैदानाच्या आतमध्ये प्रज्योत अम्बेरेच्या अगेन्स्ट। राईट मोर द विकेट, पुढचा चेंडू घेऊन प्रज्योत, ओहो मिस टाइम शॉट, परंतु 30 यार्ड सर्कल, फिरोज त्या ठिकाणी धावत आहेत, अशरफ आहेत आणि चेंडू जातोय सरळ वंसबाऊ सीमारेषेच्या बाहेर। बॅलन्सिंग टीम आहे, प्रत्येकाकडे 7 ते 8 फलंदाज तगडे आहेत, म्हणजे इथून 30 चेंडूमध्ये हल्ले प्रत्यहल्ले होत राहतील। विकेट गेल्या तरी मात्र क्लास, गुणवत्ता आणि आक्रमकता कायम राहणार है प्रशांत जी। जी हाँ, करण मोरे एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, तकनीक बहुत अच्छी है। और जो पहला विकेट गिर गया था तो केतन म्हात्रे ने 2 इनिंग में 80 रन बनाए, तो उनका विकेट गिर गया और गेंदबाज प्रज्योत अम्बेरे के लिए बस सफलता मिली है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। वाइड यॉर्कर बहुत अच्छा डालते हैं गेंदबाज प्रज्योत अम्बेरे और अब जाकर स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
वेगवान चेंडू हाताळला गेलाय ऑफस्टमच्या भरपूर बाहेर वाईड यॉर्कर डॉट बॉल आलाय. थोडासा चेस करण्याचा प्रयत्न होता करण यांचा. व्हेरी फर्स्ट बॉलला चौकार, त्यानंतर डॉट बॉल, 3 चेंडू 4 धाबा एकाकडेच्या मोबदल्यामध्ये. प्रच्युत गोलंदाजी ट्रॅकवर. या वेळेला चेंडू भरपूर बाहेर राईट्स वाईड बॉल. एक्स्ट्राच्या सहाय्याने स्कोर कार्ड 5 वर पोहोचते. अनेक वर्ष एकत्रित खेळलेले दोन्ही खेळाडू टाय पॅकरच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या उणिवा प्रत्येकाचे प्लस पॉईंट दोघांना माहिती आहेत. हल्ले प्रतिहल्ले होत राहतील. प्रच्युतचे विकनेस करण मोरेला माहिती असतील आणि करण मोरेचा वीक पॉइंट प्रज्योतला माहिती असेल. कोण गुरुकड कोणावरती प्रेशर आणेल हे मात्र बघावं लागेल. जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताई। गेंदबाजी कर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रज्योत अब्बे ने सामना करने के लिए बकरन मोरे है मैंडेटरी पावर प्ले का खेल मैदान के अंदर। और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे करण मोरे। एक्शन रिप्ले में देखिए टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था, बल्ले को लगी, उनके शरीर को लगी, वहीं पर लुढ़की है और गेंदबाज प्रज्योत अब्बे ने गेंद को उठाया। तो अच्छा पैटर्न, कमजोरी और ताकत को समझना होगा। एक टीम के साथ आप खेलते हैं और आप अपोनेंट टीम के साथ खेल रहे हैं तो दोनों को पता है अपनी ताकत और कमजोरी। 6 धावा स्कोर कार्ड वरती प्रथमेश म्हात्रे. प्रचंड क्षमता आहे, खूप चांगली स्ट्रेंथ आहे, डिझर्व करतोय एका मोठ्या खेळीसाठी आणि तेवढाच डिझर्व करतोय मिस्टर प्रज्योत एका चांगल्या चेंडूसाठी. पुढचा चेंडू, ओहो डॉट बॉल आलाय. थोडासा उचली घेणारा चेंडू आपण बघताय. चित्कार येत आहेत प्रज्योत. चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम बाहेर निघणारा चेंडू होता. लेग कटर डॉट बॉल आलाय. चांगला स्टार्ट देताना प्रज्योत. प्रज्योत अब्बे ने सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करे, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली और उछाल था। उछाल बल्लेबाज को परेशान करता बा और गेंद हरकत कर रही है। प्रज्योत अब्बे ने अपने बॉलिंग माप पर तैयार। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद दूर वाले एंड से गेंदबाजी कर रहे, हवा में उछाला, चस्टोक है, स्टंप के अंदर डालना चाह रहे थे। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। इंपॉर्टेंट चौका, कराना प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार बल्लेबाज प्रथमेश म्हात्रे के बल्ले से शानदार स्ट्रोक खेला गया। शानदार बल्लेबाजी, दमदार बल्लेबाजी रही है पूरी टूर्नामेंट में। रिचचा पॉवर परफेक्ट बघायला मिळालाय. पॅड अँड बॅड मध्ये चेंडू होता. प्रथमेशने सरळ गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं सेफ झोन मध्ये, मैदानावरील सर्वात सेफ झोन डाऊन द ग्राउंड तिथे खेळलाय आणि ते मात्र षटक क्रमांक आपण बघताय. आणि नो चेंडू या ठिकाणी बघायला मिळतो. एकंदरीत धावा ऍड होत आहेत. 5-11 धावा स्कोर कार्ड वरती. येणाऱ्या चेंडूवरती आपण बघतोय फ्री हिट. पुढचा चेंडू प्रथमेश साठी. यावेळेला आपण बघतायत लॉंग स्टॉपला 4 धावा आणखीन येतील. 5 चेंडूवरती अधिराज्य प्रज्योत यांचं शेवटचा चेंडू नो आणि त्यानंतर प्रथमेशनं आपला क्लास दाखवत एका चेंडूवरती तब्बल 9 धावा घेत या मॅच मधल्या पहिल्या षटकामध्ये ज्या धावांची गरज होती राहुल 11 टेंबोडी संघाला, केतन बाद झाल्यानंतर त्या धावा आलेल्या 15. विकेट तो गिर गया लेकिन खास करके आप देखिए प्रथमेश शानदार बल्लेबाजी करे। 23 गेंदों में 70 रन बनाए हैं और ये सारे अपडेट आपको मिल रहे हैं प्रिंस मूवीज पर। थैंक यू प्रथमेश हमारे साथ है, प्रथमेश पाटिल, प्रथमेश म्हात्रे बीच मैदान पर अपना जलवा दिखा रहे हैं। 8 पर खेल रहे करण मोरे 5। पहले ओवर में जो स्टार्ट चाहिए था अजीत वो मिला है। 15 रन बने हैं। केतन म्हात्रे का विकेट खोने के बाद मोमेंटम बल्लेबाजों ने अपने पास रखा है। स्टार्ट खूप चांगला है। कहते हैं ना 5 साल का लड़का जो खिलौने ढूंढता है, 19 साल का लड़का चाहता है गर्लफ्रेंड मिले और 20-25 साल का लड़का चाहता है कोई नौकरी मिले, सेट बन जाऊं। और वैसे ही मैदान के अंदर जाने वाले खिलाड़ी सोचते हैं कि भाई मोमेंटम अगर मिलता है तो मैं अच्छा काम करूं। ये मोमेंटम है ना जो मिला है यहाँ पर, और मोमेंटम आपके पास है तो उसको बरकरार रखने की जरूरत है। उस मोमेंटम को तोड़ने का काम ये हो जाएगा। सामने से आपने आपका जो हौसला है वो तोड़ने का काम बिल्कुल हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर नाउ स्कोर ऑफ 15 for 1। प्रथमेश म्हात्रे प्लेइंग ऑन 8, करण मोरे प्लेइंग ऑन 5 और नाजिम गुल्ली को बुलाया गया। स्पिन गेंदबाजी अब फिलहाल पालघर सिटी एंड से हो रही है। सन्योमान नाजिम गुल्ली काफी बढ़िया गेंदबाजी करते नाजिम। पता है बहुत बार आमने सामने आते हैं बल्लेबाज, एक दूसरों की कमियां पूरी तरह से जानकारी है। तो मैच पे देखना है कौन किसके ऊपर हावी होता है। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद डाली है प्रथमेश। पहली निकल चुके थे, सिंगल कंप्लीट होगा।
एक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर नाजिम गुल्ली, जिनकी उंगलियों में जादू है, वो इस समय स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए, काफी बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास नाजिम। और अपने बॉलिंग मार्ग पर नाजिम तैयार है, सामने बल्लेबाज प्रथमेश मात्र। ये अच्छा बैटल होगा, ये जो बीच मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच जंग देखने का मौका दर्शकों को जरूर मिलेगा। नाजिम तैयार, रिवर्स पे खेलना कहाँ चाहते थे, गेंद कहाँ चली गई है, रत्ता तरीके से खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। और नाजिम गुल्ली का हैट्रिक जो सुप्रीमो ट्रॉफी में लिया था, और मराठा पंजाब बनाम उमर 11 का मुकाबला था, उस्मान पटेल को प्ले डाउन किया था, रवि लिंगाला को क्लीन बोल्ड किया था, बिलाल शेख को कैच आउट किया था, वो यादगार लम्हा था नाजिम गुल्ली के लिए। 17 धावा स्कोर कार्डवर। ओ यावेळेला बॅकफुटला जाऊन चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न, खूप चांगला वळवलाय चेंडू, मी जातोय मिडॉनला। अशरफ चेंडूला फील्ड करतायत, कंट्रोल ठेवले या षटकामध्ये, 3 चेंडू फक्त 3 धावा खर्च करतायत। पहिल्या षटकामध्ये 15 होत्या, इथे मात्र व्हेरिएशन आहे, खूप चांगलं टर्न करतायत, थोडस गोलंदाज फलंदाजावर थोडासा प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न करतायत। और क्या गेंद थोड़ी फंस कर आ रही वो भी देखा जाएगा। नाजिम की अगली गेंद, ओ बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन, टिप ऑफ टिप के बाद एक्शन दिलीप में देखिए नाजिम गुल्ली की गेंदबाजी जबरदस्त हो रही है, और दोनों तरफ गेंद को घुमाने की ताकत रखते, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है, लेफ्ट हैंडर के लिए परफेक्ट गेंद थी, और नाजिम का अच्छा प्रदर्शन इस ओवर में खामोश रखा है बल्लेबाजों को। इस अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है, इस बीच अगली गेंद, ये मैंने कहा था कि ये शॉर्ट गेंद है, यहां पर पहली गेंद थोड़ी सी आगे से मुड़ी थी, इस बार यहां पर बैकअप द गुड लेंथ थी, प्रथमेश ने पहली इंटेंट क्लियर किया था, अगर शॉर्ट गेंद आती है तो हमें हुक करना है लॉन्ग लेग में, जैसी शॉट आई इंटेंट क्लियर किया, यहां पर इंपैक्ट पूरा नजर आता हुआ, डिपॉजिट किया 6 रन के लिए, प्रथमेश इज ऑन अ फायर, स्कोर 6 से आगे बढ़ता हुआ 24। हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया, क्योंकि बल्लेबाज को समय मिला ये शॉट खेलने के लिए, घुमाव था, उछाल था, सारी चीजें थी, उसके बावजूद ये कमाल का स्ट्रोक प्रथमेश मात्रे का, फॉर्म में खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन। जैसे कि मैंने अजीत आपको बताया था, टिंगरे सरकार में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के 144 रन बनाए थे, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था, एनबी ट्रॉफी में बेस्ट बैटर का अवार्ड इनको मिला था। तो प्रथमेश मात्रे रबर बॉल में धूम मचा रहे हैं, पिछले सीजन में आपने देखा रबर बॉल से उभर कर आए प्रथमेश मात्रे, स्कोर 24, 1 विकेट के नुकसान पर है, 5 गेंदों का खेल हुआ है, आखिरी गेंद शेष है, तो अभी तक 4 गेंदों का खेल बहुत ही बेहतरीन रहा नाजिम का, लेकिन आखिरी जो 5वीं गेंद थी, 5वीं गेंद पर शानदार सिक्सर जड़ा है बल्लेबाज प्रथमेश मात्रे ने। सब बढ़िया शॉट, पुढचा चेंडू, ओ इस बार शॉट गली में जा रही है, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट रहा है, लेकिन देखना है एक्चुअल में क्या हुआ है, डीआरएस लिया है एम्पायर ने कि क्या यहाँ पर करंट सेफ जोन में है या फिर डेंजरस जोन में। लेकिन अगर चर्चाएं करेंगे यहाँ पर पालघर स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजों की, पहले 4 गेंदों में उनका बोलबाला रहा, करण ने भी आखिरी गेंद के ऊपर, प्रज्योत ने भी आखिरी गेंद के ऊपर 9 रन खर्च किए, इस बार भी सिक्सर आया, तो करण को पता है कि क्या हुआ, इस बार टीवी अंपायर कहेंगे आउट, बल्लेबाज करण मोरे को जाना पड़ेगा डग आउट की तरफ, रनआउट का विकेट, 24 for 1। अब जाकर आंकड़े बदल रहे, प्रथमेश का साथ करण मोरे बहुत अच्छा दे रहे थे, लेकिन नाजिम की एक अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद थी, उसमें कोई संदेह नहीं। एक्शन रिप्ले देखें एक बार फिर क्या हुआ था मैदान के अंदर, प्रिंस मूवीज पर ऑन डिमांड, ओ आगे गेंद थी, इस बार वाइड यॉर्कर डालने का बिल्कुल प्रयास किया गया था, और प्रज्योत अंबिर का थ्रो अच्छा था, कृष्णा ने अपना काम पूरा किया, 1 रन आप मुकम्मल नहीं कर पाए, इसलिए करण मोरे को डगआउट की तरफ जाना पड़ा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं, जिनके ऊपर निगाह रहेगी, बल्लेबाज क्या आकाश आ रहे हैं वो देखा जाएगा, आकाश चिंदारिया, ये कैसे खिलाड़ी है जिन्होंने हमेशा एनबी टीम के लिए कप्तानी की है। आज बीच मैदान पर अजीत अगर देखें तो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए। नाजिम का अच्छा ओवर था, 8 रन आए, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया, बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता, वो टीम के लिए विकेट था, उनके लिए विकेट नहीं था, एक छक्का भी आया, तो सारी चीजें देखें तो इवेंटफुल ओवर था। 24 रन हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 12 के औसत से। अब आका चिंदारिया बीच मैदान में आ चुके, दूसरी तरफ प्रथमेश बहुत बढ़िया लय में बैटिंग कर रहे हैं, और सामने प्रज्योत है जिन्होंने पहला ओवर डाल के रन खर्च किए थे, टोटल 15।
रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो चुके हैं। किस तरह से ट्रैप रचा जा रहा है इस समय प्रथमेश के खिलाफ, वो भी देखना कारगर होगा। एक लॉन्ग लेग में खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड में अगर बात करेंगे तो यहां से नजर आता है एक लॉन्ग ऑफ, वहां पर अशरफ है। एक एक्स्ट्रा कवर्स, लगभग सुपर कवर्स में खिलाड़ी है। ऑन साइड में बात करेंगे तो लॉन्ग ऑन भी है और मिड विकेट भी। डिप बैकवर्ड टॉस स्क्योर लेग भी नजर आ रहा है यहाँ पर। तो अच्छी फील्ड, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, ऑफ साइड में 2। 38 दायरे में बात करेंगे तो शॉर्ट गली भी है, शॉर्ट पॉइंट भी है और थर्ड स्लिप भी यहाँ पर लगाए शॉर्ट थर्डमैन के जरिए। इस तरह डॉट बॉल यॉर्कर के लिए जाने चाहते, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और संघर्ष बीच मैदान पर आप देख रहे हैं प्रथमेश पात्रे के लिए स्टार्ट जरूर अच्छा है, लेकिन ये गेंद एक्शन रिप्ले में देखिए जबरदस्त गेंदबाजी करे प्रज्योत अम्बेरे। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, स्ट्राइकर पर बैटर तैयार है, बल्लेबाजी करेंगे प्रथमेश पात्रे। प्लेइंग ऑन 15, स्कोर 24 पर 2। इस ओवर की अगली गेंदबाज प्रज्योत द्वारा उड़ाया हवा में आसमान की तरफ। इस बार स्टंटमैन गेंद के नीचे लपक लिया कैच। प्रज्योत अम्बेरे वारे वारे आपके वारे न्यारे और इस वक्त बल्लेबाज बैक टू द पेबल जा रहे प्रथमेश मात्रे। मागच्या मॅच मध्ये दोन्ही फलंदाजांना सुंदर साथ दिली होती, इथे मात्र केतन गेले, थोडासा प्रेशर प्रथमेश कडे होता आणि प्रज्योतच्या अगेन्स्ट खेळताना थोडासा मिसटाइम शॉट बघायला मिळतोय। शॉट मिड ऑफ मध्ये तिथे आपण बघतायत अशरफ सुंदर कॅच घेताना आणखीन एक धक्का। 3 गडी बाद होत आहेत। न्यूमान मैदानाच्या आतमध्ये येतील। प्रतीक पाटील, मिस्टर प्रतीक पाटील येत आहेत। एक संधी या ठिकाणी प्रतीक पाटील कडे। संघ थोडासा अडचणीमध्ये, इथून त्यांच्या बॅटमधून येणार आहे धावा, त्यांनाही ऊर्जा देतील आणि संघालाही। तर दुसऱ्या बाजूने प्रज्योतचा जो क्लास राहिलाय, टप्प्यावरती जो नियंत्रण आहे, वेगावरती जो स्वार झालाय, अतिशय सुंदर गोलंदाजी करत ओपोनेंट टीमच्या बॅटरला थोडस जखडून ठेवतोय। बॅट ड्रिल करण्याची संधी देत नाहीये। ती जर त्याने कायम ठेवली इथे तर थोडंसं प्रेशर राहुल इलेव्हन टेंबोडे संघाकडे जाईल। परंतु प्रतीक पाटीलने जर इथे काम केलं तर चांगल्या धावा आल्या, मैच आणखीन एंजॉय करतील तमाम क्रीडाप्रेमी। जी हाँ, और आज इस मैच में देखिए एक तरफ टीम के तरफ पालघर स्पोर्ट क्लब और बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। केतन मात्रे ने 80 रन बनाए टूर्नामेंट में और प्रथमेश मात्रे की अगर बात करें तो 77 रन बनाए। दोनों ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, वो डगआउट की तरफ है। प्रज्योत अम्बेरे ने विकेट प्राप्त किया, विकेट टेकर गेंदबाज है। ऑफ टप के बाहर गेंद, इस बार पॉइंट पर खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे, पीछा कर रहे, गेंद नहीं रोकने वाली, आउट फिर सुपर पांच 4 रन। डगआउट में तालियां बज रही है और अजीत ये बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है। अक्षत रिप्ले में देखिए प्रज्योत अम्बेरे वाइड यॉर्कर डालना चाह रहे थे, इस बार कनेक्शन अच्छा था, पॉइंट पर खिलाड़ी है चतुर, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। तो अच्छा बैटल है, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है। डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। सही का आपने, लोहा लोहे को काटेगा। चतुर थे वहां, चतुर से गेंद गई दूर। 4 रन के सारे स्कोर 28 के ऊपर पहुंचता हुआ, लॉस ऑफ 3 विकेट। बल्लेबाज प्रतीक पाटिल ने आते अपने बेहतरीन स्टार्ट को दिया, आगाज किए उन्होंने बेहतरीन। प्रच्युत एक बार फिर तैयार, सामने प्रतीक जिनके बल्ले से 4 आए हैं। इस बार खुद के निकाला गेंद को मिड ऑन में, सिंगल जरूर होगा, डबल की मांग होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, एक से सैटिस्फाइड होंगे। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लॉस ऑफ 3 विकेट। तीसरा ओवर चल रहा है यहाँ पर, यहाँ से एक प्लस पॉइंट होगा कि 2 गेंदबाज नहीं आएंगे क्योंकि 5 ओवर का मैच है। प्रज्योत अपना निजी दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष है, कुल मिला के 14 गेंदें शेष है। और यहाँ से क्या होगा गेम प्लानिंग? प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। 4 गेंदों में प्रज्योत ने सुंदर गेंदबाजी की, एक चौका जरूर है लेकिन कंट्रोल में गेंदबाजी कर रहे हैं। तेज रफ्तार की गेंद को ड्राइव किया, अशरफ खान जो है ना बिजी लग रहे हैं आज, खराब फील्डिंग थोड़ा सा किया, फंबल हुआ, यहाँ थ्रो आया बहुत तेजी के साथ लेकिन 2 रन मुकम्मल किए गए। तालियां बज रही है डगआउट में। एक रन इस मैच में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और जब 2 बादल टकराते तो विस्फोट जरूर होता है। 2 तगड़ी टीमें मैदान के अंदर है, दोनों का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। राहुल इलेवन और पालघर स्पोर्ट क्लब दोनों शानदार खेल रहे हैं। अब 31 3 विकेट के नुकसान पर। सही कहा आपने, जब 2 बादल टकराते हैं तो विस्फोट ही होगा। इस बार तो देखना यहां पर
29 कितने रन से स्कोर कार्ड पर 31-31। पहले ओवर में 15 आए थे, बाद में 12 गेंदों में 16 रन आए हुए हैं यहाँ पर 31। अभी भी 12 गेंदे आने शेष है। कहते हैं कि कठिन समय जब आपका होगा और वहां पर अगर आप टीम को अच्छी दिशा में ले जाते हो तो टीम का जो विश्वास बढ़ता है या फिर आपके ऊपर जो भरोसा बढ़ता है वो काफी बड़ा होता है। यही आवश्यक है। बादल जब टूटते तो माटी प्रज्योत बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है अभी तक, खास करके पहले ओवर में आपने देखा 15 रन इन्होंने देते, दूसरे ओवर में 7 रन खर्च किए हैं। 2 ओवर 22 रन, 2 सफलता। वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि 4:08 का समय हो गया है। इस मैच में आशीष आकाश चिंदारिया जिनके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा। 31 3 विकेट के नुकसान पर है और गेंदबाजी में किसको बुलाया जाएगा वो देखना बहुत जरूरी। क्या सुभाष पवार को लेके आएंगे? किसके हाथ में गेंद होगी? स्पिन गेंदबाजी होगी या एक बार फिर तेज गेंदबाजी, क्योंकि विकल्प बहुत है। सौरभ वर्मा जैसा विकल्प आपके पास है। अजहर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, एक बार मैन ऑफ द मैच। अब फिलहाल नाजिम गुल्ली और प्रज्योत अम्बेरी ने शानदार गेंदबाजी की है। सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी। सुभाष पवार गेंदबाजी करने के लिए लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। पालघर सिटी एन से गेंदबाजी करने के तैयार। स्कोर 31 पर 3। काफी सारे दर्शक ये टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं। आज का 5वां दिन एबी ग्रुप ट्रॉफी 2025। अच्छा स्ट्रोक है लेकिन इस स्ट्रोक के लिए प्रोडक्शन है चतुर पॉन्डिनन पर मौजूद है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ट्रैप उस तरह का रचा है यहाँ पर। चतुर वहां पर थे, पूरी तरह से उन्हें पता था कि यहाँ पर स्विच हिट का प्रयास होगा। एक अच्छी वेल प्लानिंग नजर आ रही है इस समय और उस मुताबिक गेंदबाजी भी हो रही है। देखना स्ट्राइक पर अब आकाश चिंदारी है, किस से फील्ड जो ट्रैप रचा है उनके सामने उसको किस तरह से ब्रेक करके रन्स को बनाते हैं। सामने सुहास पवार, इस बार व्हाट अ शॉट, इनसाइड आउट, परफेक्ट एलिवेशन, खेल दिया सीधा एक्सा कवर के ऊपर से सिक्सर। बढ़िया शॉट। कहते हैं ना बादल जब टूटते तो पानी की फुहार आती है, मिट्टी जब टूटती है तो खेत का रूप लेती है, बीज जब टूटते हैं तो नए पौधे की संरचना होती है। ऐसे जब आपको टूटते हुए आप नजर आए तो घबराना मत, ईश्वर आपको एक बेहतरीन कार्य के लिए तैयार करते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी लाइन है और मजा आया एक बार फिर अजीत। स्कोर 32 3 विकेट के नुकसान पर। 38 इस बार अच्छा स्ट्रोक के बल्ले के बीचों बीच बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया बॉर्डर के बाद 4 रनों के लिए। दर्शकों की तालियां और शिट्टियों का बढ़ गया शोर। दर्शक नहीं होंगे बोर और ये लगा AV4। 4 रन बल्लेबाज आकाश के बल्ले से शानदार स्ट्रोक खेल रहे हैं, पहले तारामंडल में, अब उसके बाद में बॉलर के सर के ऊपर से। मैच पूरा इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहा है। कभी लग रहा है कि गेंदबाज हावी हो रहे हैं, कभी लग रहा है कि बल्लेबाज रन बना रहे। ये मैच का जो इधर उधर वाला जो सिचुएशन है ना, तमाम दर्शकों की नजरें खींच रहा है। जितने भी फैंस फॉलोअर है, जितने भी दोनों टीम के समर्थक है, उनके दिलों में सवाल उठने शुरू हो चुके, भाई कितने रन आएंगे, कितने तक रोका जाएगा। और कहते हैं कि सवाल जब आपके मन में घर करते हो तो क्रिकेट जीतता है। एबी ट्रॉफी जीत रही, एक बेहतरीन मैच जीत रही यहाँ पर। पूरे दिन का खेल भी कमाल कर रहा है और दर्शकों ने एंजॉय किया हर मोमेंट को। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। एबी ट्रॉफी 2025 के इस बहुत बड़े मंच पर आकाश चिंदारिया राष्ट्रपति चषक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था मुंबई में। सुहास पवार गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर हवा में गया, अच्छा स्ट्रोक है, तारामंडल में गेंद है, कवर के ऊपर से बॉडी लाइन के बाहर, हवाई फायर, हवाई यात्रा पर गेंद को भेजते हुए व्हाट अ शॉट। ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, वहां से शफल होके गेंद को मौका। बिल्कुल बहुत सारे बल्लेबाज ऑन साइड पर खेलते हैं लेकिन इन्होंने कहा खेला कवर के ऊपर से। वाह 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 भाई वाह, आकाश कमाल की पारी कर रहे अपनी टीम के लिए। अतिशय अद्भुत षटकार। नाझीम गुल्लीच्या षटकारानंतर मॅच थोडासा फिल्डिंग टीमने कंट्रोल केला होता, परंतु सुहास पवारच्या या षटकामध्ये इथे मात्र धावा येत आहेत आणि मॅच पुनश्च बॅलन्स मध्ये येऊन उभा राहील। 48 लॉस ऑफ 3 विकेट। चांगला वेगवान चेंडू यावेळेला बघायला मिळतोय। चतुर चेंडूला फील्ड करतील, सिंगल कंप्लीट झाले। 49 धावा स्कोर कार्ड वरती। मॅच खऱ्या अर्थाने
खूप टॉप क्लास आहे मॅच. पूर्णतः 100% एफर्ट्स येत आहेत प्रत्येक ओपनिंग टीम आणि बॅटिंग टीम. जे सर्व खेळाडू क्लास गुणवत्ता यांचं सुंदर मिश्रण म्हणजे ही सध्याची मॅच आहे. 49 पर 3 गेंदबाजी करेंगे सुभाष पवार और बढ़िया लाइन लेग ब्रेक किया था, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे प्रतीक पाटिल, लेकिन बात ने बनी है. कृष्णा पवार ने गेंद को विकेट के पीछे गैदर किया और 4 ओवर का खेल. स्कोर है 49 पर 3. जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार. अजय जी आपको विस्तार करना पड़ेगा, बेहतर टोटल बनाने की जरूरत है क्योंकि 6 गेंदों का खेल आना बाकी है. आकाश चंदारिया 6 गेंदों में 18 बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं और दूसरी तरफ से इस मैच में पालघर स्पोर्ट को चाहिए 1 विकेट. नक्कीच 49 झालेले आहेत. 17 धावा आपण बघितल्या. पहिल्या 4 चेंडूवरती 16 होत्या आणि 2 चेंडूवरती शेवटचे 1. म्हणजेच एकंदरीत 17 धावा आल्या. 49 झालेले आहेत. स्कोर कार्डवरती शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ शेष है. यहाँ से कितने रन प्रशांत जी सोच होगी बैटिंग टीम की? अजहर मैन ऑफ द मैच है, वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. 6 गेंदें उनके पास, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं. आकाश जैसे बल्लेबाज सेट है तो यहाँ से मुझे लग रहा है 50 के आसपास है. 49 60 प्लस अगर बनाएंगे तो बेहतर स्कोर हो जाएगा क्योंकि बॉलिंग अटैक जो आपने देखा है वो भी कमाल का है, तो अच्छा मैच हो जाएगा. एक तरफ अगर देखा जाए 6 गेंदे 18 यानी कि 300 से 300 का स्ट्राइक रन रेट है यहाँ पर आकाश चिंदारिया का. और सामने नए गेंदबाज आ रहे. गए मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्होंने जीता था, लेकिन कहते हैं कि नई सीरीज से आपको स्टार्ट करना होगा, कंटिन्यूअसली आपको परफॉर्मेंस देना होगा. देखना आकाश चिंदारिया, उनके सामने विपक्ष में खड़े अजहर. पहली गेंद स्लॉट में थोड़ा सा तेज डालने की तैयारी में आए थे, लेकिन रिलीज ऑफ द डिलीवरी में डबल माइंडेड रहे और थोड़ा सा गति को परिवर्तन करने का प्रयास था. और पिच गेंद आई, फेंक दिया, टोक डाला, 6. अब फिलहाल देखिए, जो आप बात कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे 60 के बारे में, अब 65 के बारे में सोचना शुरू कर दिया बल्लेबाज आकाश ने, क्योंकि पहली गेंद पर सिक्सर आया, अजहर के ऊपर हमला किया है. इस बार अच्छी गेंद, गैप ढूंढा, बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन देने का मौका. दूसरे के बारे में मन बना लिया है. कृष्णा के पास गेंद और बल्लेबाज आकाश रन आउट. 2 रन की मांग हो रही थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे. अजहर ने कमबैक किया और बल्लेबाज आकाश चिंदारे की 24 रनों की पारी समाप्त. स्कोर अब तक 56, 4 विकेट के नुकसान पर. असं परफेक्ट थ्रो आहे, एक्युरेट थ्रो ज्याला म्हटलं जातं. क्लास गुणवत्ता ही इथे बघायला मिळते. धावसंख्या पोहोचली ती अब तक 56. भावेश पवार धून 4 चेंडूंचा खेळ शेष आहे आणि भावेश पवार कडे सर्वांच्या नजरा लागल्यात. पवार का वार कितना गहरा होगा ये भी देखने लायक होगा. और आकाश ने जो पारी खेली ना, बहुत ही लाजवाब थी. मोमेंटम अपने टीम के लिए वो लेके आए. स्टार्ट किया था आज प्रथमेश ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, और उसी मोमेंटम को बरकरार रखा अब आकाश चिंदारिया ने. अब भावेश पवार मैदान के अंदर आए हैं, भिवंडी से बिलोंग करते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया, करण अंबाला का बोलबाला हो रहा है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है. विश्वजीत ठाकुर ने हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वो ऑलराउंडर खिलाड़ी है. और एक तरफ आप देखिए, यहाँ भावेश पवार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी भी बहुत उम्दा करते हैं, बल्लेबाजी भी कमाल की करते हैं. वो रंग आज हमने नहीं देखा बल्लेबाजी में, गेंदबाज में बहुत बढ़िया प्रदर्शन. लेकिन दूसरी तरफ से अजहर ने कमबैक किया है. इस जितने भी आईएसपीएल खेले हैं खिलाड़ी, उनको परिचय के मोहताज नहीं है. वो इतने दिग्गज खिलाड़ी इस समय. इस बार भावेश ने थोड़ा सा निराश जरूर किया, जैसे आई वैसे ही वापस. भावेश आज थोड़ा सा फैंस फॉलोअर को निराश जरूर किया. नहीं, बल्लेबाज जाएंगे बीच मैदान में. अब योगेश पवार, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, दमदार प्रदर्शन इनका भी रहा है लेदर बॉल क्रिकेट में, और उसके साथ अगर देखें तो टेनिस क्रिकेट में. एक यादगार लम्हा था इनके लिए, मैं ज़रूर बताऊंगा. संदीप कदम मेमोरियल टूर्नामेंट, 18 गेंद में 45 रनों की ज़रूरत थी, और उस वक्त वो पहली गेंद को वो इन्होंने डिफेंस किया था, और 17 गेंद में 42 चाहिए थे. उसके बाद में इन्होंने अर्धशतक जड़ा था. संदीप कदम मेमोरियल पिंपरी चंचवड़ का वर्ल्ड कप कहा जाता है. बहुत ही शानदार प्रदर्शन योगेश पवार का रहा था. अजहर कमबैक कर रहे, शानदार गेंदबाजी बिग मैदान पर करते हुए. योगेश पहली खेल बैठे, गेंद थोड़ी सी धीमी गति से आई, व्हाइट बॉल का कॉल है, तो जरूर यहां पर देखना है. डीआरएस लिया गया फील्डिंग टीम ने. उच्च न्यायालय में गेंद गई है, क्या हुआ एग्जैक्टली वहां पर देखने के लिए चेक किया जाएगा. क्या ये गेंद व्हाइट है
या फिर नहीं। लेकिन अब तक 3 गेंदें डाली है, अगर 7 रन आ चुके, 56 रन स्कोर कार्ड के पर है। सो फेयर बॉल। धर्मवीर चषक में मुझे याद है योगेश पवार का जो प्रदर्शन रहा था, 154 रन बनाए थे और लगातार 4 मैन ऑफ द मैच उनको मिले थे। तो ये ऐसे खिलाड़ी है, इट्स अ इट्स अ इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो रिप्लाई मैच मैच शुरू करना है। नहीं, डिस्प्ले करो आप, मेन स्क्रीन के ऊपर देखना है कि एग्जैक्ट क्या हुआ है, क्लियर हो जाएगा वहां पर कि अच्छी गेंद है। तो वापस दोबारा मैच शुरू होंगे। मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि गेंद कहां पर थी और क्या डिसीजंस आए। इस पे अगली गेंद। आणि इथे आपण बघतायत आणखीन एक धक्का लागताना फलंदाज बाद होत आहेत। बॅटिंग टीमचा डीआरएस है। व्हाइट बॉल के लिए बिल्कुल अंपायर कह रहे कि ये व्हाइट बॉल के लिए, और बल्लेबाजों ने चैलेंज किया। इनको लग रहा है व्हाइट बॉल है। अंपायर को क्या एक बार फिर लगता वो ही दिख रहा, बहुत टीम में अंपायर बिजी हो जाएंगे। इट्स अ फेयर डिलीवरी। सफेद डिलीवरी, अच्छी गेंद। आप देखेंगे स्क्रीन, पण बघतायत स्टार्ट चांगला होता या षटकाचा, परंतु फिनिश तितकंसं चांगलं करता आलेलं नाही। अब तक 56 5 गडी बाद। अंतिम चेंडू आहे आणि अंतिम चेंडूवरती एक चांगलं फिनिश करण्याचा प्रयत्न असेल बॅटिंग टीमचा। तक 56। आशिष मेहरुल, सन्युमान, कुठेतरी जे मोमेंटम मिळालं होतं शेवटच्या षटकामध्ये अझहरच्या अगेन्स्ट, ते थोडंसं पुढे घेऊन जाता आलेलं नाहीये। चांगली कमबॅकिंग केली अझहरनं। तून शेवटच्या चेंडूवरती काय, हा एक प्रश्न आहे। अल्टी पल्टी फॅन्सी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आहे, सिंगल कंप्लीट झालंय आणि 57 धावा स्कोर कार्ड वरती 58 धावांचं टार्गेट इथे सेट केलंय। एक छोटी चर्चा होगी, खास करके स्कोर है 57 और पहली गेंद पर आपने छक्का जड़ा था। तो दो तरीके होते हैं स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने के, एक तो आपको छक्के जड़ते हैं, वो लगातार छक्के जड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, अगर पहली गेंद पर छक्का है तो वो 6 7 8 सिंगल आप बनाते तो स्कोर जो है ना 60 के पार जाता। लेकिन टेनिस क्रिकेट में सिंगल कौन लेता है, हमेशा स्लॉग ओवर का खेल है, तो उसमें आप बड़े स्ट्रोक के लिए चले गए और उसका फायदा अपोनेंट टीम को हुआ। जरूर बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं। 58 का टारगेट है। एक बार फिर दो मशहूर कमेंटेटर एक साथ जुड़ेंगे। एक तरफ प्रशांत जी है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, और सिद्दीक जी भावे जो आप उनका इस टूर्नामेंट का आखिरी टर्न करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं सिद्दीक जी, भावे सर आपको। लास्ट बट लीस्ट, और इस वक्त टीम धीरे धीरे आ रही है अपनी डगआउट की तरफ। मैं आपको बताना चाहूँगा, खास करके जो दिग्गज खिलाड़ी है इस प्रतियोगिता में, किरण पवार जिनके ऊपर निगाह रहेगी, एक तरफ कृष्णा पवार, सुरेश कदम जैसे खिलाड़ी जिनके पास काबिलियत है, ओंकार देसाई है, अशरफ खान है, और एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिनके ऊपर निगाह रहेगी, खास करके किरण पवार किस तरह से आगाज करेंगे। तो स्टॉक बैटिंग लाइनअप है। आखिर के जो 4 5 गेंदें थे, सिद्दीक जी आपने बहुत करीब से देखा है, वो छक्का आने के बाद वो मोमेंटम अपने पास बल्लेबाज नहीं रख पाए। बिल्कुल, देखिए फिर से अजहर शेख ने कमाल की बॉलिंग की। डेथ ओवर में पिछले भी इसमें डबल विकेट मेंटेन किया था। स्वागत है आप सभी का। अब हम मध्य रात्रि ने बल्कि सुबह कहेंगे, और गुड मॉर्निंग भी आपको कह रहा हूं, लेकिन दर्शक है कि टच से मस नहीं हो रही। ये भी ट्रॉफी है और देखना है कि 58 का लक्ष्य है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं अजय जी भोईर साहब का, साथ ही साथ हरेश केनी, उनके तमाम मित्र, एबी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, साथ ही साथ मेरे काबिल दोस्त प्रशांत जी अदोड़े, और बहुत इज्जत बख्शी मेरे को कमेंटेटर अजीत पाटिल जी ने, उनका भी विशेष धन्यवाद। हमारे डीजे मैन, बहुत अच्छा साउंड हमें दिया, प्रिंस मूवीज़, सभी का विशेष धन्यवाद, और ख़ास तौर से यहाँ की जनता का धन्यवाद कि
कम से कम एक रात हम लोगों को बर्दाश्त तो कर लिया। और फिल्म आई थी 20 साल बाद। और ये यादगार लम्हा रहेगा हमारे सबके लिए, क्योंकि आज आप एक लीजेंड कमेंटेटर इस बॉक्स में पूरी रात में समा आपने बांधा, मंत्रमुग्ध किया सबको। चले बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर आने चाहिए। 4:22 का समय है, वक्त तो रुकने वाला नहीं है। ये जो 2 ओवर है ना मैंडेटरी पावर प्ले के, इसमें थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि बैट्समैन का इंटेंट क्या है, वहाँ पे गेंदबाज का अप्रोच क्या है, ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अहम मुकाबला है। ओपन इंडिया फॉर्मेट से आप चोटी की टीम बनने जा रहे हैं, तो आपका गेम प्लान जो रहा केतन मात्रे के आउट होने के बाद, अगर हम देखें तो अच्छी बल्लेबाजी की आकाश चिंदारिया ने। आकाश चिंदारिया एक ऐसे बैट्समैन है, जब कोई नहीं चलता है तो वो चलते हैं, उनको ऊपर भेजा जाता है, और उन्होंने अपना काम कर दिया। और इस मुकाबले में देखिए तो आशीष मेहरुल के ऊपर निगाह रहेगी, पंकज इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे, पालन उच्च कद के गेंदबाज है, भावेश जो लेफ्ट हैंडर गेंदबाज इनके पास है, फिरोज बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, तो 4 विकल्प है इनके पास क्वालिटी गेंदबाजी। और उसके सामने आप 2 तगड़े खिलाड़ी है, ओंकार देसाई बिल्कुल पुराना चावल है, बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, और किरण पवार प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब देखना है कि किरण पवार के बारे में अक्सर कहा जाता है, इज द वन ऑफ द ग्रेट हाई प्रोफाइल ओपनर। देखिए ओमकार देसाई की जितनी भी सराहना की जाए कम है, ये मुंबई टेनिस का गोल्डन पेज है, और सिर्फ अगर मैं निकाल दूं पिछले 4 ओपन के ऐसे टूर्नामेंट मैंने देखे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल भी था, ओमकार जिस टीम में थे टीम वो जीत गई, सिर्फ भिवंडी ओलंपिक को छोड़ के। और ओंकार की अगर बात करें तो चिरला के ग्राउंड पर इनको 4 विनर मिली थी। इस सीजन में शिवन्या कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बेस्ट बैटर का अवार्ड इनको मिला था। और 15 साल पहले एक कहानी में बताना चाहूँगा, खास करके पवन तालाब का मैदान चुपलून में इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड प्राप्त किया था खासदार चषक में। वो एक बार ऐसा टूर्नामेंट था, दर्शक काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे, और उस वक्त ओंकार देसाई ने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की थी। सबसे बड़ी बात है कि वो स्वयं नहीं खेलते हैं बल्कि पूरी टीम को खिलाते हैं। आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मैच को एनालाइज करे। बहरहाल चलते हैं मैच की तरफ। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया जा रहा है आशीष मेहरुल को। अब आशीष मेहरुल की गेंदों में कितनी कशिश है, हालांकि विकेट अभी भी अच्छा खेल रहा है, माना कि इक्का दुक्का गेंदे नीचे रह रही है, थोड़े से पैचेस बने हैं जहाँ पर गेंदे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रह रही, लेकिन विकेट अभी भी अच्छा है बल्लेबाजी के लिए, चिंदारिया ने बता दिया। और प्राण भोई साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने विकेट बनाई है, क्यूरेटर के तौर पर इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आशीष मेहरुल पहली गेंद आते ही गेंद को लॉप कर दिया है, करारा जवाब किरण पवार का, सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, दर्शकों में गेंद 6 रन। फॉलो थ्रू बहुत अच्छा रहता है जब ये शॉट खेलते हैं। और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद के ऊपर कबार का स्ट्रोक देखिए, किरण पवार तकनीक बहुत अच्छी है, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, इनको पता मिड ऑफ दायरे के अंदर है, अगर गेंद लगेगी सिक्सर की बॉल है, अगर लगेगी तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, भागने की जरूरत नहीं है। किरण पवार ने इस छक्के के साथ इरादे को स्पष्ट किया है। 6 से खाता खुला किरण पवार का, खाता खुला टीम राहुल एवलेमन पालघर स्पोर्ट क्लब का। इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, क्या कमाल की फील्डिंग है। भावेश पवार बहुत जल्दी गेंद पर आए थे, 1 रन से स्कोर 7 पे पहुंचा। और अब सामने बल्लेबाज की बात करें तो ओंकार देसाई है, संदीप कदम मेमोरियल ट्रॉफी में इन्होंने शानदार अर्धशतक डाला था। हेलीकॉप्टर शॉट जब खेले थे ना तब मजा आया था, अब एक बार फिर इनका खेल देखने के लिए। अब एक इस एंड की अगर बात करें तो पालघर सिटी इनसे गेंदबाजी आशीष मेहरुल कर रहे हैं, इनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा। आशीष मेहरुल ओमकार को खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया, ये क्लास है ओमकार देसाई का। कि आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है,
दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। मैदान के अंदर ओंकार देसाई है और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या कहने, क्या कहने। गेंदबाज भी सोच रहा है जाए तो जाए कहाँ। मेहरुल, आशीष की पिछली 3 गेंदों में उनकी गेंदबाजी की कशिश खत्म हुई है। ओमकार को हेलीकॉप्टर ड्राइव, ये बहुत खूबसूरत शॉट है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। शायद सोच कर आए किरण पवार और ओमकार देसाई, ये दबना नहीं है, दबाना है। सिग्नेचर शॉट खेलते हुए ओंकार देसाई, इनकी ताकत है जो गेंदबाजों के करता है पिटाई, वो ओंकार देसाई है। पहले ऑफसाइड पर रन बटोरे, शानदार छक्का, और उसके बाद में ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, लेकिन फासला है, उस फासले को चीरते हुए गेंद बाउंड्री रन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई है। पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं पालघर स्पोर्ट्स क्लब का। ओहो, बढ़िया गेंद, तीखा बाउंसर, नेस्टी, कान के पास से गेंद चली गई। ये देखिए, चिम म्यूजिक बजाती हुई। टप्पा खाने के बाद उछालता ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी। इस बार गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, हेड पोजीशन अच्छा नहीं था ओंकार देसाई का। सामने की ओर से आते हुए आशीष मेहरुल, 17 रन है। अब की बार हेलीकॉप्टर, लेकिन सीधा फील्डर के पास, एक्स्ट्रा कवर में गिरता हुआ ये पहला विकेट यहाँ पर टीम पालघर स्पोर्ट्स क्लब का। ओंकार देसाई बैक टू द पेविलियन, बल्ले का बुक जल्दी बंद हो गया। हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, कृतेश घरत यहाँ मौजूद है, बहुत ही शानदार कैच लपक लिया और आशीष को सफलता मिली। आशीष की कोशिश रंग लाते हुए पहला ब्रेक थ्रू अपने टीम के लिए दिलाते हुए, लेकिन एक एंड पर बल्लेबाज किरण पवार अभी भी बटट कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चतुर आए हैं, सुप्रीमो ट्रॉफी में यादगार इनके लिए बल्लेबाजी रही है, शानदार बल्लेबाजी की थी। और किरण पवार की अगर बात करें तो रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2022 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब इनको मिला था। आमदार चषक 2022 में दमदार प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक जड़ा था। उसके बाद में धमाका दिल्ली बिग बैश में धुआंधार बल्लेबाजी करते 124 रन बनाए थे किरण पवार ने। और केंद्रीय मंत्री चषक में 16 गेंदों में 54 पारी, वो यादगार पारी किरण पवार की कौन भूल सकता है। चतुर ने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की है। दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके पास सिद्दीक सर फॉर्म है, और आशीष मेहरुल्ला जिनका रोल आप नहीं भूल सकते। पहले ओवर का खेल, स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 15 बने थे अपोनेंट टीम ने और इस बार 17 बनाए आपने। तो ये 2 का फासला अभी भी बीच मैदान पर। गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में रोहित नार्वेकर आए हैं, जबकि गेंदबाजी में पंकज पालन। रोहित नार्वेकर कभी कभी रैना के अंदाज में शॉट खेलते हैं, कभी राणा तुंगा नजर आते हैं। हालांकि बहुत मजबूत काटी के बैट्समैन है। ऑफसाइड उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। सामना करें गेंदबाज पंकज पालन का, पंकज पाटिल उर्फ पालन पेट नेम है। देखिए, हमारे महाराष्ट्र में और यूपी में पेट नेम बहुत चलते हैं, बबलू, गुड्डू। इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट चॉप किया, पॉइंट पे खिलाड़ी है, जोखिम बड़ा रन पूरा करते हुए। क्या गेंद नॉन स्ट्राइक पे लगी थी, जिस तरह बेल चली है। ये देखिए, चॉप किया था दूर से, अच्छी फील्डिंग, और ये थ्रो भी देखिए कमाल का था वहां से। यस, बेल्स को बड़ा शो की गेंद गई, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। हाय किस्मत, जब तक बेल नहीं गिरेंगे तब तक विकेट नहीं गिरने वाले। बेल गिरना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा दूसरे एंगल से देखिए, ये देखिए लेट जल उठी। 4 कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है टूर्नामेंट के लिए। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रिंस मूवीज पर ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। और मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त प्रथमेश पाटिल का, जो इस वक्त टीम के लिए चाहिए, मतलब मैदान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कमेंट्री हो रहे हैं, उसके अनुसार सारी चीजें वो स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। सोच चाहिए आपके पास। पंकज पाटिल, नार्वेकर को बढ़िया ड्राइव है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, लेकिन पीछे आए फील्डर प्रतीक पाटिल, बढ़िया रनिंग कैच, आउट हो गए रोहित नार्वेकर। ये मैच अब बनता नजर आ रहा है। रोहित का बहुत ही बेशकीमती विकेट,
पहले मैच में दुबादार बल्लेबाजी चतुर चालाक रोहित ने की थी, लेकिन इस बार एक कदम आगे सोचते पंकज और प्रतीक पाटिल है। प्रतीक पाटिल सबसे कातिल, बाउंड्री पर शानदार कैच, और अब जाकर प्रतीक का बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज के 2 बाइक उनके नाम पर है, इसीलिए इनको मौका मिला, एक बहुत बड़ा मंच मिला है इस टूर्नामेंट में। और पिछले वीक में ये कहानी रही है, तो आज वैसे बल्लेबाजी अच्छी नहीं, लेकिन फील्डिंग कमाल की रही है। स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पंकज अपना योगदान दे रहे हैं, अपने किरदार को नहीं भूल रहे हैं। 18 रन, ये मैच धीरे धीरे बनता हुआ दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। नए बैटर मैदान में, बहुत ही खतरनाक बैट्समैन कृष्णा पवार। 18 पर 2 और कृष्णा पवार जिन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के चढ़ने का कारनामा किया इस प्रतियोगिता में, और एक छक्का बिल्कुल स्क्वायर लेग के ऊपर से जो चला गया तो वो बहुत लंबा छक्का था टूर्नामेंट का। आकाश पालन उसके साथ बाबिश पवार चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्य की बात करें तो वह जीतने के लिए टारगेट आपके सामने 58 रनों का, 58 प्राप्त है, लेकिन सिद्दीक सर क्या वो पर्याप्त है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जबरदस्त मैच मैदान के अंदर। देखिए धीरे धीरे मैच फंसता जा रहा है। 18 पे 2 विकेट गिरे हैं। शुरुआत जबरदस्त रही थी। इस ओवर में पंकज पाटिल ने पूरी रोक लगा दी है 2 गेंदों में। कृष्णा पवार ये बहुत ही खतरनाक टेनिस बॉल के स्ट्राइकर हैं, सामना कर रहे पंकज पाटिल का। गेंद को कवर ड्राइव किया है गोली की मार्फत, कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ब्रिलियंट बैटिंग, लुक एट दिस शॉट, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गिनती, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ये क्लास है कृष्णा का। मानो ऐसा लग रहा है लेदर बॉल के अंदर है। ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गिनती, पॉइंट पर खिलाड़ी दायरे के अंदर है, और ये गैप ढूंढा गया। टाइमिंग और प्लेसमेंट का खेल है, क्लास दिखाते हैं इस वक्त कृष्णा पवार। ब्यूटी, so एलिगेंट। इस मर्तबा बल्ले के फेस को खोला, गाइड किया थर्डमैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इसे कहते हैं मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट। नजाकत ज्यादा, ताकत कम, केवल बल्ला अड़ा दिया वहां पर, बल्ले के फेस को खोला, फ्लाई स्लिप के बगल से गेंद चली गई, थर्ड मैन बाउंड्री पे 30, 4 रन। और एक्शन रिप्ले देखे, पहले ताकत अब नजाकत, बल्लेबाजी की हरकत उनको मिली बरकत। कृष्णा 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 जबरदस्त बल्लेबाजी बीच मैदान पर कर रहे हैं। स्कोर 26, 2 विकेट के नुकसान पर। दमदार प्रदर्शन कृष्णा पवार का बीच मैदान पर। कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जब आते हैं तो रन बन जाते, बह जाते। अब की बार बच गए। लेट रिवेट रहा था, कट करना चाहते थे, बल्ले के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास। पंकज की बहुत अच्छी गेंद थी, वैसे गेंदों में कोई खराबी नहीं थी। पहले 2 गेंदों की अगर बात करें तो ये गेंद बिल्कुल बढ़िया टप्पा, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कवर क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे, इस बार गेंद के लाइन में नहीं थे। फ्रंट फुट देखे, फ्रंट फुट अगर देखे तो वो गेंद के बहुत करीब नहीं था, और इसीलिए बीट हुए बल्लेबाज पंकज पालन की ये सबसे बेहतरीन गेंद थी। 26, 2 विकेट के नुकसान पर। लेट रिवेट था, फ्रंट फुट को देरी से आगे किया था। ये उछाला है, ये जाएंगी मैदान के बाहर। सजनी चली साजन के घर, 6 रन। सिर्फ धरती से आसमान देखकर उड़ने का सपना पूरा नहीं होता, इसलिए पंख फैलाने पड़ते हैं और बस उड़ान भरनी पड़ती है। पंख फैलाए, पंख लगा के इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते हुए 6 रनों के लिए कृष्णा कमाल कर रहे मैदान के अंदर पहुंच गए। 14 पर, स्कोर 32, 2 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 58 चाहिए। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी बैटर द्वारा। देखिए 32 रन 2 ओवर में आए, बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से जो रन दरकार हैं 26 रन। यस, 26 रिक्वायर्ड। अब मैच का पासा फिर से पलटता हुआ पालघर स्पोर्ट्स की तरफ। किरण पवार वहां पे है, कृष्णा पवार वहां पे है, और गेंदबाजी में मेरे ख्याल से भावेश पवार है। और पावरफुल बल्लेबाजी हो रहे कृष्णा पवार, किरण पवार, अब आए गेंदबाजी करने के लिए भावेश पवार। मजा आएगा। सिर्फ मैदान में जय पवार की कमी है। जेफी पैनल भी है मैदान के अंदर। भावेश पवार
ड्राइव किया, बहुत तेज स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, 1 रन, 33 पे पहुंचा स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पे। भवेश पवार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले मैच में इनके ऊपर हमला हुआ था और शानदार बल्लेबाजी रही थी बैटर द्वारा। इस वक्त अगर देखे आपकी जरूरत है टीम के लिए। ओ बोल्ड, प्ले डाउन हो गए मेरे ख्याल से। ये पवार का पावर है, देखिए दोनों पवार, लेकिन पावर दिखाते हुए मच नीडेड विकेट जिसे क्रिकेट में कहते हैं। ये इनकी नोकझोंक ना लगातार चल रही है। इनको सीधा रखा था भिवंडी वल्लभ से, कभी कृष्णा पे भावेश पवार हावी हो जाते हैं तो कभी भावेश पवार पे कृष्णा पवार हावी हो जाते हैं। ये पुरानी रंजिश है। मच नीडेड विकेट, विकेट चाहिए इस वक्त। 3 खिलाड़ी, किरण पवार, कृष्णा पवार, भावेश पवार। भावेश पवार ने किया पलटवार और किया शिकार। कृष्णा का विकेट लिया, बहुत डेंजरस लग रहे थे, इफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने विकेट प्राप्त किया है। जो पिछले मैच की कहानी देखें तो 20 रन इन्होंने खर्च किए थे। इस मैच में सिंगल और विकेट मिला, तो स्टार्ट अच्छा किया भावेश पवार ने। सबसे बड़ी बात है कि गेंद को सीधा रखा था। जो आम बॉल रहता है बाएं हाथ के गेंदबाज का, वो उन्होंने गेंद की थी और उसी पर चकमा खा गए वहां पर कृष्णा पवार। नए बैटर बल्लेबाजी को आए हैं अशरफ खान, मासूम चेहरा, वार गहरा। वैसे अगर देखें तो स्टंटमैन है और आपने बिल्कुल थोड़ा सा अलग परिभाषा में ये आपको बताया दर्शकों को। चेहरे में मासूमियत है और इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण खेल भावेश पवार के लिए लेफ्टिनेंट को भेजा गया है। स्टंटमैन ऑन स्ट्राइक। भावेश, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, स्टाइलिश कवर ड्राइव, पीछे कवर पॉइंट पे डीप में फील्डर, 1 रन। इंडिया कप जो कोलकाता में हुआ था उसमें क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी अशरफ खान ने, और इनके नाम पर शतक भी है। बहुत शानदार बल्लेबाजी किए थे और आपने सही फरमाया, जिस तरह से इंडिया कप में जो कमाल का अर्धशतक इन्होंने जड़ा था, कमाल की गजब की बल्लेबाजी की थी। लग रहा है पवार को पवार नाम से चिढ़े। इस तरह पहले कृष्णा को चलता कर दिया और अब कठिनाइयों में डाल दिया था वहां पर किरण पवार को। मैंने सुप्रीम में खास करके भावेश पवार का स्पेल देखा था, लगातार बहुत बढ़िया टर्न करते थे, बल्लेबाजों के लिए दिक्कत पैदा करते थे। आज भी उसी अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा चिप किया है, फील्डर है पीछे। ओह, अब ये कैच छूटा है या मैच छूटा है, ये देखिए। 4th थ्रो भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैच छूटा है कि मैच छूटा है। दूसरे एक बार भाषा में कहा जाए तो गेंदबाज का दिल टूटा है। ये मौका बनाया था, भावेश पवार ने मौका बनाया था, पूरी तरह खोल के रख दिया था, स्ट्रोक को चेक किया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। आकाश चिंदारिया वहां मौजूद है, वैसे कैच नहीं छोड़ते, लेकिन कैच छूटा है। कैच छूटा है और क्या मैच छूटा वो भी देखा जाएगा। अधिकांश बार हम देखते हैं कैच छूटने का खमियाजा ज्यादा भुगतना पड़ता है। अच्छी गेंद विकेटों में थी, फिर गेंद आपकी बार, इसको कहते हैं, ये चिंदारिया का ही थ्रो था ना, जिनसे कैच छूटा था उन्होंने ही थ्रो किया है। यस, ये 7 गुण माफ। आशीष मेहरून ने मेरे हिसाब से वो कैच छोड़ा था और उसके बाद जब मिड ऑफ पर आकाश चिंदारिया थे तो आकाश चिंदारिया का वो थ्रो था। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। प्रिंस मूवीज पर आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। एबी ट्रॉफी 2025 पिक्चर सुपर हिट है। इस बार ड्राइव बहुत खूबसूरती के साथ किया था और ये आकाश चिंदारिया 3 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको टारगेट करना था। डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होता है और किरण पवार बैक टू द पवेलियन। सिद्दीक सर, इस मुकाबले में भावेश पवार ने किरण पवार को आउट किया, कृष्णा पवार को आउट किया। जो दो पवार जो पावरफुल बल्लेबाजी कर रहे थे वो डकआउट की तरफ चले गए। जज्बा इस मैच में आप देखिए तो भावेश पवार का पहले मैच को भूल गए, इस मैच में शानदार प्रदर्शन बतौर गेंदबाज। टीम मेडल चलता हुआ वहां पर, क्योंकि 12 गेंदे और 22 रन। खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। Now remaining at 12 deliveries and need 22 run to win this match. Very good battle going on here between bat and ball.
राहुल 11 एंड पालघर स्पोर्ट के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला। चर्चा करने के बाद सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर चले गए। ट्रेन की आवाज आ रही है, आप ट्रेन में बैठना चाहेंगे या एक बार फिर बुलेट ट्रेन में बैठना चाहेंगे, वो आपको तय करना है और आने वाला ओवर बताएगा कि ऊंट किस करवट पर बैठने वाला है। बिल्कुल, इस ओवर में मैच की दिशा और दशा दोनों क्लियर हो जाएंगी। और इस पेनल्टी मिड ओवर के लिए मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज फिरोज शेख। आज के दिन में काफी छाए रहे हैं और लगता है कि भावेश पवार से आशीष को गेंद दी गई है। आशीष महरूल, क्या फिरोज ने अब तक ओवर नहीं किया है? ये भी अलग रणनीति। इस मरतबा बैकफुट पे जाके पुल किया है, पीछे खिलाड़ी हैं, एक ही रन। स्ट्राइक को रोटेट किया है अशरफ खान को। और बीच मैदान पर बल्लेबाज आए हैं श्रेयस कदम, जो कैरम भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और काली के खिलाफ आपने देखा था पाकिस्तान के गेंदबाज शारजा में 3 छक्के जड़ने का कारनामा किया था श्रेयस कदम ने। स्टंटमैन है सामने बल्लेबाजी करने के लिए और आशीष महल के ऊपर विश्वास जताया गया। जैसे कि सिद्दीक सर आप कह रहे हैं कि आप फिरोज आएंगे आशीष, तो आशीष के ऊपर विश्वास जताया गया। अशरफ खान के पास स्ट्राइक है। मेरे ख्याल से बाएं हाथ के बैट्समैन थे, इसीलिए फिरोज को नहीं लाया। इस मरतबा फिर दिलकश ड्राइव, आगे बढ़कर कवर ड्राइव लगाते हुए 1 रन। खरं तर आपण बघितलं कव्हर ड्राईव्ह आपण मैदानावरती जेव्हा बॅट्समन खेळतात तेव्हा मला एका मराठी सिरियलची आठवण येते। कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहूया ॲक्शन रिप्लेमध्ये लगेचच आपण पाहणार आहोत। सुख म्हणजे काय असतं त्याची अनुमती देणारा फटका म्हणजे कव्हर ड्राईव्ह। क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहिला अशरफच्या बॅटमधनं। आप कह सकते हैं क्षणभर विश्रांति। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेला है और गेंद निकल गई है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर। श्रेयस कदम का धमाकेदार शॉट, 6 रन। ये देखिए, कोई और खिलाड़ी इस तरह का हुक नहीं मार सकता है, उछल के हुक मारा है। चाबुक शॉट था, एक हाथ से छक्का जड़ दिया और क्या कर रहे हैं, टाइमिंग इनके पास तो बिल्कुल है, ताकत भी है, ताकतवर शॉट था श्रेयस कदम का। और सुप्रीम ट्रॉफी में पिछला सीजन मुझे याद है इनके बहुत सारे होर्डिंग लगे थे और बहुत प्यार मिला था इस खिलाड़ी के लिए। फौलादी कलाइयां हैं इस खिलाड़ी की। आशीष महरूल, फिर पुल किया है, अब की बार फील्डर नीचे आ रहे हैं। बढ़िया रनिंग कैच और कहानी में मोड़, मैच में ट्विस्ट आता हुआ। और अब श्रेयस कदम भी आउट होके जा रहे हैं। शेष की पारी समाप्त, 30 गेंदों में 105 उनका हाईएस्ट स्कोर है टेनिस क्रिकेट में। आज एक अच्छा स्ट्रोक खेल के बैक टू द पेबन चले गए, 7 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना किया और आशीष को सफलता मिली, इसीलिए आशीष को बुलाया गया था। वैसे आंकड़े अगर देखें तो वह थोड़ा महंगे साबित हो रहे, 25 रन अभी तक खर्च किए सुहास पवार, जिनके ऊपर रहेगा दारोमदार। चले कितने पवार है बीच मैदान पर। सुहास पवार को बुलाया गया। क्या बात है, योगेश पवार, भावेश पवार, सुहास पवार, कृष्णा पवार और किरण पवार, 5 पवार खेले। योगेश पवार को आप कहा बोल रहे हैं, आधा डजन। अब जाकर मैच की तरफ रुक करेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है, 44 पांच विकेट के नुकसान पर अशरफ 2 पर खेल रहे हैं, सुभाष पवार बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन तारीफ करनी चाहिए आशीष की, छक्का आने के बाद श्रेयस कदम पैबल की तरफ चले गए। 8-14 मैच और कट्टू कट होता हुआ, कांटे की टक्कर। कल कौन सी टीम आएंगी और कौन सी टीम यहां से आज चली जाएंगी। फिर से मैं अजय जी भुईर, हरेश केनी, कमेंटेटर अजीत पाटिल, सभी का धन्यवाद करता हूं। बल्ले को लग कर गई है, ये क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया है। पहले आप में
लखनऊ में नवाबों की गाड़ी छूटी थी और यह पहले आप में कैच भी छूटा और बाउंड्री भी छूटी। मैंने देखा था और कोई है जो वो गेंद को रोकना चाह रहा था, बाउंड्री लाइन पर आप देख सकते थे। इनको भी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन यहाँ वो चौका आने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ चल गया। स्कोर 48 5 विकेट के नुकसान पर 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। काटे की टक्कर मैदान के अंदर, आशीष अपने बॉलिंग पर तैयार। शानदार मैच मैदान के अंदर हो रहा है। 7-10 दूर कर बैठे हैं, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। वाइट के लिए किसने रिव्यू लिया है? अंपायर ने, बल्लेबाज ने बल्लेबाजों ने। क्योंकि अनफिट अंपायर ने फिर डिलीवरी कहा था, चैलेंज किया बल्लेबाज ने, उनको लग रहा है ये वाइट बॉल है। टीवी अंपायर का क्या सिग्नल होगा वो देखना बहुत जरूरी। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अब मजा आएगा। 6-10 ये मुकाबला बन गया है, बने रही हमारे साथ। अरेश्वर साहब इस पर बॉक्स में मौजूद है और एबी ट्रॉफी जो पिक्चर है ना, बिल्कुल सुपर हिट हो रहा है। शानदार मुकाबले, 6 गेंदों में 10 चाहिए, कंपल्सरी चेज से आपको नहीं भूलना है। एबी ग्रुप का ये बहुत ही बेहतरीन आयोजन। आज का 5वां दिन, कल होगा टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले। तो कल के वो 6-7 मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 गेंदें और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। 48 5 विकेट के नुकसान पर। ओपन इंडिया क्रिकेट में आज मुकाबले बहुत ही कट टू कट गए हैं। फील्डिंग तुरंत सजाना है प्लीज। टेम्बुडे 6 गेंदे 10 रन। पहली दूसरी गेंद पे अगर अशरफ खान ने बड़ा शॉट खेला तो कहानी खत्म। अगर अशरफ खान आउट हुए तो कहानी मजीद टाइट। मजा आएगा मुकाबले के लिए, क्योंकि एक रोचक मुकाबला देखने का मौका दर्शकों को जरूर मिलेगा। और जैसे कि आप कहते हैं कि एक तरफा प्यार और एक तरफा मुकाबला कौन देखता है। रोचक मुकाबला देखने के दर्शक आते हैं। 4:49 का समय, यहाँ से 5:23 की जो गाड़ी है आपका, वो भी समय हो गया है। यस, थोड़ा जल्दी करें प्लीज, क्योंकि मुझे और अदोड़े सर को उसी गाड़ी से जाना है। ड्राइविंग सीट पर कौन होगा वो देखना बहुत जरूरी है। फिरोज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी करेंगे पालघर सिटी एंड से स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अशरफ खान। पिछले साल से मैं देख रहा हूं कि फिरोज शेख को गर्म पानी का ही ओवर मिल रहा है। आज भी गर्म पानी का ओवर है। भिवंडी ओलंपिक में 6 रन बचाए थे, यहाँ 10 है। वो कहानी और थी, ये पटकथा कुछ और है। फिरोज शेख, अशरफ को स्विंग किया है, मिस टाइम स्ट्रोक है, फील्डर नीचे जा रहे हैं। बढ़िया रनिंग कैच केतन मात्रे का। अशरफ खान आउट। तापलेला तबा आणि फिरोजची हवा चटके देऊन जाते. हा मोठा झटका मैदानावरती लागलेला आहे आणि तुम्ही बरोबर मैदानावरती आपण फिरोजचा उल्लेख केलात. इस वक्त टेम्परेचर बिल्कुल हॉट है और उस वक्त फिरोज को बुलाया गया. केतन मात्रे ने शानदार कैच लपका. स्टंटमैन बैक टू द पेवेलियन. कहानी इंटरेस्टिंग. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग. चढ़ाई क्रिकेट का रंग, रंग में भंग और पहली गेंद पर फिरोज को सफलता मिली है. यहाँ से ये मेरे हिसाब से सिद्दीक सर टर्निंग पॉइंट होगा मैच का. मरता क्या ना करता, परजोत अंबीरे को भेजा है, लोकल एटीएम भेजा है. अब कितना पावरफुल परफॉर्मेंस होगा इनका वो देखने वाली बात है. और गेंदबाजी कमाल की रही है, लेकिन क्या बल्लेबाजी उसी अंदाज से करने वाले वो देखना बहुत जरूरी है. सुभाष पवार का रोल क्या रहेगा और क्या सुभाष पवार स्ट्राइकर की तरफ आएंगे वो भी देखना बहुत दिलचस्प है इस मुकाबले में. बिल्कुल. केतन मात्रे ने अब फील्डिंग में बदलाव किया है. बल्लेबाज परजोत अंबीरे के लिए ये दाएं हाथ से सीधे हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. परजोत अंबीरे स्विंग एंड मिस. कमाल की गेंद. घेरा जा रहा है, घेरा जा रहा है. बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है. जिंदगी में टेंशन किसी को कम है, अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है. इसीलिए जिंदगी का नाम है कभी खुशी कभी गम है. राहुल 11 टेम्बोडे वालों की तालियां बज रही, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है. अच्छी गेंद थी, बाहर निकाला था वहां पर
फिरोज शेख ने। 4 गेंदे 10 रन। जड़ में गेंद ड्राइव किया, 1 रन बना। सुहास ने रन नहीं लिया है। 3-9, चेसिंग कंपलसरी। अगर स्कोर बराबरी पे छूटा तो फिर पालघर स्पोर्ट क्लब कम पानी में डूब जाएंगी। 3 गेंदों में 9 चाहिए। सुभाष पवार के ऊपर दारोमदार रहेगा। 6 विकेट गिर गए, बहुत समस्या रही है इस मुकाबले में। पालघर स्पोर्ट पालघर बनाम राहुल ले बड़े तगड़ा मुकाबला, तालियां बज रही है। 3 गेंदों का खेल आना बाकी। 3 गेंदे 9 रन। कंपलसरी चेस है भाई, कंपलसरी चेस है पहले मैच से। कंपलसरी चेसिंग है, यही तो बेनिफिट मिल रहा है टेमोटे को। संघर्ष चल रहा है बीच मैदान पर, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान तब जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए अभी भी वहाँ फिरोज शेख को समझा रहे हैं भावेश पवार, यहाँ केतन पीछे के खिलाड़ी को समझा रहे हैं, गेंद पीछे गई तो मैच पीछे जाएगा। क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसार करने के लिए समझने की जरूरत है। फिरोज तैयार। सुहास को ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, तेज आउटफील्ड है, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री। ओ माय गॉड व्हाट एफर्ट। प्रतीक पाटिल ने जबरदस्त एफर्ट किया है। इनके लिए तालियां बज रही है। प्रतीक पाटिल रनिंग बहुत तेजी के साथ आए और इस बार ये देखिए बॉडी लाइन के बहुत करीब गेंद को फील्ड किया गया। शानदार फील्डिंग प्रतीक पाटिल, इसीलिए मैंने कहा कि प्रतीक पाटिल सबसे कातिल। कमजोर दिल वाले हट जाए, वरना सुबह की भी नींद आपकी खराब हो सकती है। 2-7। ये देखिए पापड्यांना पण प्रश्न पडलाच आहे। मिठाब उघड्या ठेवा, मिठाब उघड्या ठेवा, अशा प्रकारची स्थिती आता झालेली आहे। 2-7। इस मरतबा सुहास ने खेला है सीधा 4 रन। 1 गेंद लेकिन कंपलसरी 3 रन। 2 बने ना तो कम पानी वाली मौत, चौका लगा ना तो लेके डुबा देंगी। और क्या मुकाबला चल रहा है, शानदार मैच मैदान के अंदर। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, लेकिन जब देता है तो लाजवाब होता है। बिल्कुल कमाल का मैच है। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर है। ये मुकाबला फिरोज वर्सेस सुहास पवार। जब तक बेल्स अंपायर ना ऑफ करे कोई भी अंदर नहीं आएगा। 1 गेंद 3 रन। बच रहे 5। ओवर नंबर 5 चल रहा है। 5 और 5 गेंदों का खेल भी हुआ है। क्या बात है। सुहास पवार इस सीजन की सबसे कीमती गेंद खेलने जा रहे हैं। फिरोज शेख, केतन तैयार, फिरोज, सुहास को बॉल। और इस मैच को जीत लिया है टीम राहुल 11 टेमोडे ने। शानदार, बहुत ही शानदार खेल। एक्शन रिप्ले देखिए, जिस तरह से गेंदबाजी। सफल वो क्या होंगे जो विश्वास रखते हैं गैरों पर, सफल वो होंगे जो विश्वास रखते हैं पैरों पर। फिरोज का सटीक यॉर्कर इन्होंने शिकार किया और इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन राहुल 11 टीम का रहा है और कमाल का मैच समाप्त हुआ। कांटे की टक्कर देखने का मौका मिला। एबीबा ग्रुप ट्रॉफी 2025 राहुल जी साहब, बिल्कुल आपका ये टूर्नामेंट शानदार हो रहा है। और अब कल एक बार फिर ये कहानी जो बहुत ही शानदार खेल आप जरूर देखेंगे। और आज की कहानी समाप्त। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ये सेलिब्रेशन मोमेंट हा आपण पाहू शकता। इथे मैदानावरती बस सेलिब्रेशन होतं।